नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 30 अक्टूबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। तो अभी मौसमी विश्लेषण में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं उसकी जानकारी आपको देंगे। देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए तो दो मुख्य प्रणालियाँ अभी भी हैं। एक डिप्रेशन अरब सागर के पूर्वी मध्य भागों पर बना हुआ है, जो कि ज़्यादा किसी भी दिशा में इस समय मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर पूर्व दिशा में गुजरात के सौराष्ट्र की ओर करीब पहुंचने की संभावना या उसकी ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जो आने वाले लगभग 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के तटीय किनारों के बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और जो तूफान मोंता था वह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास टकराते हुए आगे बढ़ा, और ये इस समय एक निम्न दबाव के रूप में छत्तीसगढ़ के और महाराष्ट्र के मिले जुले पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए तो महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके हैं, वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के मिले जुले इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में अति भारी वर्षा की संभावना आगामी दिनों में देखिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ से होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के करीब पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास से लेकर भी कई जगहों पर भारी और बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कई इलाकों में, क्योंकि सिस्टम उत्तर दिशा में बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा का रुख करते हुए ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर यानी पश्चिम बंगाल, बिहार की ओर बढ़ेगा। तो वहीं अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन इस समय आगामी 24 से 48 घंटों में उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए एक बार पुनः जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में फिर से बढ़ी है, जो आज कुछ जगहों पर सिरोही, जालोर और उदयपुर के क्षेत्र है, राजसमंद है, पाली है, इन क्षेत्रों में भीलवाड़ा से लेकर बारिश में कुछ तेजी आने की संभावना रहेगी, जिसमें हल्की मध्यम से तेज तो कहीं कहीं उदयपुर जिले के क्षेत्र हैं, सिरोही के हैं, कुछ दक्षिण पाली के और अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के आसपास से लेकर सोजत और यहाँ पर राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र में कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियाँ लगे रहने से 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 40 से लेकर 45-55 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में 15 से 25% तक इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी कोटा से लेकर भरतपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां फिर से अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्र हैं, सांचौर, जालोर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा के रूप में बूंदाबांदी के रूप में रही। टोटल 24 घंटों के दौरान दर्ज वर्षा चेलावास में यहाँ पर 2 मिलीमीटर दर्ज की गई, और अभी सुबह इस समय भी बूंदाबांदी बौछार की स्थितियाँ, घने बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ है, और ये आज लगभग चौथा दिन है और आज भी लगातार अंधेरा छाया हुआ है। आज भी तापमान देखें तो जो है कम रहेगा 30 डिग्री के अंदर। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 29.13 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 20.64 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 80% के ऊपर रही, न्यूनतम आर्द्रता भी 71% रही, यानी लगभग औसत आर्द्रता यहाँ पर 75% के आसपास दर्ज की गई। वायु दबाव हल्का घटकर 1010 मिलीबार है, और आगामी 24-48 घंटों के दौरान वायु दबाव के घटने की संभावना रहेगी जैसे जैसे डिप्रेशन गुजरात के करीब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 8.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां मुख्यतः उदयपुर संभाग पर कई इलाकों में, अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कोटा संभाग पर तीव्र वर्षा भी होने की या कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा होने से जड़ी वाली गतिविधियां बने रहने से कुछ नदी नालों में जल आवक बढ़ती हुई फिर से दिखाई देगी। और पिछले 3 दिनों के दौरान देखा गया कि जब 27 तारीख से बारिश की शुरुआत हुई थी, तो 27 और 28 के दौरान बारिश की गतिविधियाँ 28 तारीख को विशेषकर काफ़ी इलाकों में अच्छी रही थी, और 28 के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ होने से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी, और वहाँ पर जल आवक भी नदी नालों में देखी गई थी। तो अगले 24 घंटों का मैप अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आप देख सकते हैं भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, अजमेर संभाग के इलाके जहां वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जहां लगातार बूंदाबांदी, बौछार, हल्की वर्षा की गतिविधियां
जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार बादल छाए रहेंगे बीकानेर संभाग के क्षेत्रों तक, जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों तक। हालांकि जोधपुर संभाग का जो सुदूर पश्चिमी इलाका है, बीकानेर संभाग का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाका है, जहां धूप छांव का मौसम, हल्के बादल, कभी मध्यम बादलों की आवाजाही का दौर। तो वहीं 2-3 दिन बाद बारिश का दौर जैसे ही गुजरात पर सिस्टम पहुंचेगा, चाहे वह कमज़ोर होती हुई अवस्था में हो या फिर जो है डिप्रेशन या फिर जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जाए भले, लेकिन उसकी वजह से बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट से लेकर यहाँ पर बीकानेर के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में भी उस दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा, साथ में मिला जुला एक WD का प्रभाव भी दिखाई देगा। यानी इन इलाकों में भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम वर्षा के रूप में रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, टोंक और गंगापुर सिटी से लेकर यहाँ पर कुछ करौली, दौसा के आसपास से लेकर वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। कुछ इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी, बौछार के साथ शुष्क अवस्था जैसा भी बना रहेगा। वहीं अजमेर, यहाँ पर नागौर के दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी इलाके, वहाँ से होते हुए यहाँ पर अजमेर के इलाके हैं, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर इससे सटे हुए राजसमंद, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, जोधपुर का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, ब्यावर के आसपास से लेकर अजमेर होते हुए लुणी, मोगड़ा और भोपालगढ़ से लेकर पिपाड़ और बिलाड़ा का क्षेत्र है, जोधपुर शहर से लेकर, जब बूंदाबांदी, बौछार, हल्की वर्षा की संभावना, एक दो स्थानों पर मध्यम बौछार गिरने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। लगातार बूंदाबांदी वाली स्थितियां रहेगी। वहीं उदयपुर संभाग के उदयपुर, सलम्बर से लेकर ऋषभदेव, वहां से होते हुए राजसमंद के इलाके, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर के आसपास से लेकर कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां या कहे जोरदार झड़ी वाली गतिविधियां होने से 24 घंटों के दौरान दर्ज होने वाली वर्षा का आंकड़ा कुछ इलाकों में यहाँ पर उदयपुर, सिरोही से लेकर राजसमंद होते हुए पाली के अरावली रेंज, पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए लगभग कह सकते हैं 30-35 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज होने की संभावना आगामी 24 घंटों में रहेगी, विशेषकर 30 से 31 के बीच के समय में। और उसके बाद देखें तो कल का जो मौसम रहेगा दिन भर का और शाम का, उसमें ज़्यादातर मौसम शुष्क अवस्था की ओर, हालांकि बूंदाबांदी, बौछार की स्थितियां राजस्थान में बनी रहेगी खंड वर्षा वाली, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम की स्थितियां रहेगी। और 2-3 दिन तक जो है कुछ खंड वर्षा वाली छोटी-मोटी स्थितियां और बादलों की आवाजाही का दौर, बारिश की गतिविधियां जो आज रहेगी उसके मुकाबले कल से अगले 2-3 दिन कमी। उसके बाद जैसे ही सिस्टम गुजरात के आसपास पहुंचकर आगे बढ़ने की ओर रहेगा, भले ही कमज़ोर अवस्था में रहे, और उस दौरान WD की स्थिति, जेट का झुकाव, उसी के साथ बारिश की गतिविधियों का एक तेज दौर फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में आने की संभावना, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर अनार बेल्ट, पोखरण, फड़ौदी से होते हुए अनार बेल्ट का इलाका है, काकी कुंडल, पादरू, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली के इलाके हैं, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के इलाकों में भी उस दौरान हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। एक अधिक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि भी संभव है। यानी एक बार पुनः जो है जिस प्रकार अब जो है बारिश का अलग अलग जिलों में हो रही है, काफ़ी इलाकों को, काफ़ी जिलों को छोड़ते हुए, तो लगभग जो है नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान कुछ अन्य जिले भी शामिल रहेंगे जहां अब तक केवल बादल छाए हुए हैं, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान लगभग 1-2 नवंबर से लेकर 4-5 नवंबर के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा उन जिलों में भी देखे जाने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर अगले 4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक मौसम इसी प्रकार घनघोर राजस्थान के कई जिलों में बना रहेगा। धूप छांव की स्थिति केवल पश्चिम, उत्तर पश्चिम के इलाकों में बनी रहेगी, बाकी के इलाकों में लगातार बादल छाए रहेंगे। लगभग अगले 1 सप्ताह तक भी इसी प्रकार का माहौल राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में बना रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर लगातार इस प्रकार का मौसम अभी भी बना रहेगा। और आज चौथा दिन है, लगभग कह सकते हैं कि 10 दिन तक ये माहौल इस प्रकार हो जाएगा टोटल। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।